यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु सब चलेंगे परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए। देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। आज का क्लास अव्यक्त इशारे जून मास का पार्ट 4 है। साथ ही इस क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन सी आत्माएं प्रजा, भक्त और वारिस बन सकते हैं। इस क्लास को लेकर हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। पहले ये सारे जो बाकी है वो पूरा करेंगे। बाद में एक अव्यक्त पूरी से थोड़े ये है। वो पॉइंट में मुख्य प्रजा कौन बने, राजा कौन बनता है, आत्मा कौन है, ये मुरली में बहुत अच्छी समझाया है, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दीदी ये अंजू बहन का माइक शोर कर रहा है, ऑन है ये? अंजू बहन का नहीं है, पूनम बहन का है, खुद का है, उसका तो बंद है अभी। आज 20 तारीख की 20 जून का अव्यक्त इशारा 19 तक हमने पूरा किया था। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसीलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है, निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसीलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना है। कितना अच्छा है। स्तुति माना सामने वाले मान सम्मान दे, निंदा करे, क्या करे, हमारे सारी पुरुषार्थ का आधार अगर दूसरा पर है, अगर सेवा भी कर रहे हैं और सेवा करते करते कभी कभी सामने वाले ऐसे वाक्य बोल दे या कुछ भी हमारी महिमा ना करे तो हमारी डाउनफॉल हो जाती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि खास ध्यान में रखो, पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं, चाहे घर में सेवा स्थान है, माना घर का भी तो हमारा सेवा स्थान ही है ना।
आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, एक हमारा फर्ज अदा करते हैं, एक सेवा करते हैं, ऐसी भावना से करना है। नहीं कि सामने वाला मेरी सुने, सामने वाला ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने वाला कुछ अप्रिशिएट करे, ऐसा नहीं तो क्या होगा, तुरंत हमारा डाउनफॉल। अंदर कितने सारे संकल्प चलेंगे, ये भी साइंस है ना। तो ये संकल्प जो चलते हैं वो आपके नए कर्म, और उसके साथ एक संकल्प के साथ कई सारी नेगेटिव उसकी जो भी होगी सारी बाहर आएगी, अच्छाई तो आएगी ही नहीं। इसीलिए पहला पुरुषार्थ है मन का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में, मान शान कोई नहीं। इसीलिए गीता में भी कहा है ना, योग उसका नाम जो मान अपमान स्तुति महिमा निंदा सब में एक समान रहे। एकदम सुख आ जाए तो छकी ना जाए, मन के उसमें ही खो ना जाए, और दुख आ जाए तो रोना नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर स्तुति नहीं होगी तो कभी भी हलचल में नहीं, अगर स्तुति नहीं होगी तो हलचल में आ जाएंगे, मतलब सामने वाला का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो सामने तुरंत हमारा मन चिंतन में बैठ जाएगा। ये एक ऊंची अवस्था है। जो भी बाबा हमें कह रहे हैं वो याद रखना है, पहले जन्म में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए कहते हैं। ऐसे नहीं कि चलो नए नए हैं और ये सोचना शुरू कर दे, लक्ष्य रखना है लेकिन विधि से पुरुषार्थ करना है आगे बढ़ने का। नहीं होता तो उसका चिंतन कर डाउनफॉल नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि निंदा होती है तो और ही निधन के बन जाते, बना सारी आत्मा की शक्ति ड्रेन। क्योंकि हर एक विचार आत्मा की शक्ति यूज करता है, साथ साथ नई बनाता भी है। अगर नेगेटिव है तो नई जो भी उत्पन्न होगी वो नेगेटिव है। इसीलिए वो चार्ट में मैंने कई बार बताया है कि कैसे हमारी आत्मा की बैटरी बना करंट यूज होता है, फिजिकल में यूज नहीं होता है, माइंड से होता है। और उसमें सबसे ज्यादा 128 पॉइंट नेगेटिव से होता है। हमारी आत्मा की शक्ति इतनी डाउन हो जाती है। इसीलिए बाबा फकीर शब्द, निधन के शब्द यूज करते हैं, उसका कारण यही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हमारी ये परिस्थिति है तो हमारी पुरुषार्थ तो भूल ही जाते हैं। जैसे कोई युद्ध करनार है योद्धा, और देखा ये तो हारने वाला है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो यहाँ भी हमारी स्थिति स्टेज वो तो भूल ही जाते हैं, वो छोड़ के बाबा कहते कि भूल जाते हैं और एकदम डाउनफॉल होकर हम गिरते ही रहते हैं। कई बार वो परिस्थिति 5 मिनट की है और हम कई दिनों तक चला के रखते हैं। सोचो तो नुकसान किसका है? खुद का। इसीलिए बाबा कहते हैं स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखनी है। 21वां, जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। वो विस्तार में नहीं जाएगा। हमारा पुरुषार्थ ही है विस्तार को सार में बदलना, नहीं कि सार को विस्तार में बदलना। तो हमें ये जो 8 शक्तियां हैं वो नेचुरली एक्टिव होगी, क्योंकि जो ये पॉजिटिव विचार है बना अंदर की ओर हम जाते हैं, बाह्यता से डिटेच होते हैं। तो हमारी जो भी विचार है वे प्रोसेस होकर आत्मा की शक्ति बनती है। और इसीलिए स्परक शक्ति, समाने की शक्ति,
समेटने की शक्ति सारी नेचुरल होती जाती है। हाँ, नंबरवार परसेंटेज वाइज होती है, किसी में समेटने की शक्ति ज्यादा होती है, किसी में सहन शक्ति, क्योंकि ऊपर नीचे है अवस्था, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो सरल स्वभाव के हैं उसका समेटने की शक्ति, कोई भी हुआ, बिंदी, जिसको हम शॉर्ट भाषा में लगाए कहे तो बिंदी लगाना, समेटना अर्थात बिंदी। अभी तक जब हम ज्ञान में नहीं थे तो कितना चलाते थे। मैं तो कभी ये सोचती हूँ कि इसी जन्म में जब से हम समझदार बने होंगे, कोई भी कितनी सारी आत्माएं आई होगी, कितने सारे प्रॉब्लम भी आए होंगे, और हमने कितना रिएक्ट करा या पकड़ के रखा होगा। आप सोचो, पिछले जन्मों का तो छोड़ो, इस जन्म का ही कितना है। तो इसको पहले तो ये पता ही नहीं था ना, अभी हम कंट्रोल करें, और अभी भी अगर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो क्या हालत होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला उतना माया भी कम सामना करेगी। माया कब आती है? जब हमारी इच्छाएं बहुत होती है, स्वभाव सरल नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो बस साफ ही अच्छा लगता है, मुझे क्लीन। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसी है कि एक चीज एक्यूरेट, लेकिन घर में तो 10 जन है, तो 10 का स्वभाव तो सेम नहीं हो सकता, और इसमें कितना माइंड पर ले लेते हैं। आज साइंस उसको भी कहते हैं एक प्रकार की माइंड की बीमारी है। हम सोचते हैं कि हमें सच अच्छा लगता है, एक्यूरेट चीजें, यहां से यहां भी एक पेन भी नहीं खींचनी चाहिए तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो ये भी एक फोबिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम सहज योगी बना, अच्छा लगता है साफ सुफा, लेकिन कभी कोई ने किया तो इसमें क्या है, दोबारा हो तो करो, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपका मन में जो होगा ना, वो कितना गुना नुकसान करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सहयोगी है, सहयोगी तो बना सभी गुण एक्टिव, तो नेचुरली स्नेही, और माया प्रॉब्लम में वो कम आएंगे ना, एडजस्ट हो जाएंगे ना। माया कब आती है? जब हम एडजस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सरल स्वभाव वालों का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता। अभी सोच लेना हमारा कितना सरल स्वभाव है और कितना व्यर्थ चलता है, कितना समर्थ चलता है। उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। संकल्प और समय दो ही चीज इस दुनिया में मूल्यवान है, जो दुनिया वाले पानी की तरह बहा रहे हैं, और हमें घी की तरह यूज करना है। एक टीपू भी घी निकला तो हम ले लेंगे, पानी जितना भी बहे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चिप है, फ्री है, और घी कितनी मूल्यवान है। तो उसकी जैसे संभाल रखते हैं, ऐसे ही समय और संकल्प ही भाग्य की बीज है। सारा आधार इसके ऊपर है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसके एक संकल्प भी नहीं और एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता, इतना अटेंशन रखते हैं। अब ये हालांकि हम पुरुषार्थी है, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थ करता है वो इतना अटेंशन रखता है, उसे जो कोई भी चीज व्यर्थ सोच गई तो तुरंत उसको ख्याल आ जाएगा, चेंज कर लेगा। अगर वे एक समय कुछ ऐसा किया और समय बर्बाद हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेगा, कोई चीज में समय बर्बाद नहीं होना देगा, एक सेकंड भी, क्योंकि जानते हैं कि एक सेकंड कितने सालों का भाग्य बना रहा है। इसीलिए और व्यर्थ कब चलता है?
जब इनपुट व्यर्थ है, देखना तो व्यर्थ चलेगा। एक दिन वो बहन ने प्रश्न पूछा था पॉलिटिकल, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है दिल्ली में। वैसे भी मैं जवाब नहीं देती, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। उसने जब बोला तो मैंने युगल को पूछा क्या हुआ है दिल्ली में, तो उसने बताया कि ये कुछ लड़कों का कुछ हुआ है। तो ये इनपुट क्यों करते हो, तो फिर आउटपुट वही होगा। घंटी में जो डालेंगे वही बाहर आएगा ना। इसीलिए यहां इनपुट करने से पहले सोचो कि मुझे क्या इनपुट करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसकी विचार, समय, संकल्प सब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी। हमारे अंदर सारे लेयर्स है ना, सारा ज्ञान अंदर है, लेकिन एकदम अंदर है। लेयर खुलते जाते हैं तो सारी बातें नेचुरली समझ में आती है। कई बार मैं खुद सोचती हूं कि ये मुझे इतनी सारी बातें कहां से आती है, जो दूसरों को हम देखते हैं तो समझते ही नहीं है कुछ, जो भी ज्ञान में इतने साल से तो भी नहीं समझते। तो कई बार कैसी चीजें मैं खुद सोच कर मंथन करके टॉपिक करती हूँ, फिर एआई को पूछती तो वो जनरलिटी से बताता है, फिर मैं कहती हूँ ऐसा आध्यात्मिक नहीं होता, तो वो करेक्ट आध्यात्मिकता से वही चीजें बताता है। आप सोचो, नहीं तो वो दुनियावी चीजों से बताता है। इसीलिए ये बाबा कहते हैं कि उसकी बुद्धि विशाल, वो अभी का नहीं देखेगा, तीनों कालों का, कब का। हाँ, ये जो आज भले दुनिया में कितने सारे प्रिडिक्शन आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सब क्या कहेंगे, ये तो बोलते रहते हैं। बाहर वाले भी प्रिडिक्शन करते हैं तो यही सोचते हैं ना कि ये तो बोलते रहते हैं कुछ होने वाला नहीं है, इसी तरह दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। समस्या कब आएगी? जब हमारे विकार एक्टिव होंगे। अगर विकार ही एक्टिव नहीं है और मन हमारे कंट्रोल में है, तो समस्या कहां से आएगी? आएगी तो टिकेगी नहीं, फुल स्टॉप। 22, स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी। इसीलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अभी स्वच्छता ये सुनते हैं ना, तो कई बार हम पुरुषार्थी ज्ञान को समझे नहीं और स्थूल स्वच्छता की बात करते हैं। सोचते हैं कि हाँ ये इतना क्लीन होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ? एक एक चीज को, अला भाई इसकी बात नहीं है, मन की स्वच्छता। बाबा हमेशा मन की, इसका मतलब ये भी नहीं कि बाहर आप गंदगी रखो। स्वच्छ रखना है, नहाना धोना सब कुछ करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा मन की स्वच्छता की है। तो बाबा कहते हैं कि जितनी मन की स्वच्छता है वो बाहर भी दिखाई देगी और अंदर से भी क्लीन होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये इसके एक उसमें से एक निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी। इसीलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, सरल रहेंगे, सबको अच्छा लगता है। जब हम सेंटर पे जाते हैं तो बहनें ऐसे कहते हैं, आपके जैसे गेस्ट अच्छे हैं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई चीज करनी नहीं पड़ती, सिंपल जो हम खाते हैं वही खाते हैं। दूसरे आते हैं तो 50 प्रकार की वानगी बनानी पड़ती है, इतना अटेंशन रखना पड़ता है, खाना पीना सोना सब, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं।
लेकिन अगर हम जाते हैं तो हमारा यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सबको वो आकर्षित करेगा, तो आपका प्रोग्राम रखने में उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं कुछ चाहिए ना कि कुछ करना है एक्स्ट्रा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा स्वभाव वाले स्थूल, ये बाबा के बच्चे की बात है, लेकिन दुनिया में भी सबको वही चीज अच्छी लगती है, लेकिन कर नहीं सकते वो। तो जब हम घर में भी एडजस्ट करते हैं, युक्ति से चलते हैं, हमारे में परिवर्तन वो देखते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमें सहयोग देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। स्वभाव, स्व माना आत्मा, और आत्मा का भाव, नहीं के शरीर का भाव माना गुण और अवगुण। तो ये बाबा कहते हैं कि जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे तभी ये सच्चाई और सफाई होगी, तभी ये पॉसिबल है। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। दुनिया में बहुरूपी बनते हैं, माना समय अनुसार एडजस्ट, एक है एडजस्ट करना और एक है बाहरी एडजस्ट करना। बहुरूपी अकले मीन्स के कभी झूठ भी बोल लेते हैं अंदर से, बाहर कुछ बताने के लिए कुछ भी करते हैं। तो यहाँ भी प्लीज माइक बंद कर दो। ओम शांति। तो ये जो है, यहाँ बाबा क्यों कहते हैं बहुरूपी? योगयुक्त, युक्ति युक्त, कहाँ क्या करना है, क्या एडजस्ट करना है, कितना करना है, उसका स्वभाव कैसा है, कब स्टॉप कर देना है, कब उसका मूड देखना है। आप मूड देखकर बात करोगे तब टच हो जाएगी, लेकिन उसका मूड ही नहीं है तो आप बोल बोल करेंगे या गुस्से में है, तब आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कितना भी गुस्सा करे, हम पॉजिटिव से अंदर से खुशी रहे और तब चुप हो। फिर आप जब उसकी मूड देखो अच्छा है, एक शब्द में कह दो, वो लंबी चोरी करने की बात ही नहीं है बातें। इसीलिए बाबा कहते हैं वो बहुरूपी भी बन सकता है, तुरंत टच हो, उसका अंदर से ही पता चल जाएगा। जैसी जैसी अवस्था होगी, सामने वाला भी ये करने वाला है वो भी पता चल जाएगा। आपका व्यवहार से या आपकी कोई भूल शायद हो गई हो, या भूल न भी हो लेकिन उसके लिए भूल लगती हो, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि अभी ये बोलने वाला है, और वो बोलेगा ही, उसके पहले हम तैयार हो जाते हैं। तो ये है बहुरूपी। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। कई बार बोल बोल के सामने वाला थक जाएगा, सोचेंगे उसके कोई असर ही नहीं होती है, सोचेंगे तो बुद्धू है, कुछ पता नहीं चलता है और चुप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हर्षित, कोई भी परिस्थिति अच्छी है या बुरी है, उसकी जो खुशी है वो कभी भी गायब नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव विचार ही नहीं आएगा। 23, जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी और कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में भी आप देखना, जिसका जो संस्कार बन गए हैं, कर्म करते हैं, उस अनुसार वो नाम देते हैं। पहले तो गांव में ऐसे ऐसे फनी फनी नाम देते थे, उसकी आदत के अनुसार। वो नाम से नहीं पहचानेंगे, वो जो नाम आदत का पड़ा है ना, लंगड़ सिंह बना लंगड़ा, जिसका पाव ये है, बना झूठ बोलता है तो बोले ये झूठाड़ा,
कौवा की तरह बोल बोल करता है ना, वो नाम नहीं याद आएगा, लेकिन उसकी जो आदत है ना, इवन कोई बाहर दूसरे गांव से आते हैं ना, तो गांव का नाम से उसका नाम पड़ जाता है ना? ये हैदराबादी है, ये गुजराती है, वो गुजरात वाला है ना, ऐसा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे यहां भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही नाम पड़ेगा, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़ी माना श्रेष्ठ नाम तब पड़ेगा जब हमारा तीनों मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों में समान, और इसके लिए दोनों गुण आवश्यक है, सरलता और सहनशीलता। अगर सरलता है और सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। सरल बनते हैं, लेकिन कभी छोटी सी चीज में कुछ हो गया तो हम तुरंत एक्ट करते या हमारे चेहरे पर दिखाई देता, और सहन नहीं किया तो तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोनों साथ साथ चाहिए। कहाँ सहन करना है, कितना करना है, क्या करना है, सब पता चलना चाहिए। 24 अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। बाबा कहते हैं कि हमारी जो अव्यक्त स्थिति है, दर्पण, जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी दाग फेस पे है और हम सोचते हैं दाग तो दर्पण में है। दर्पण साफ करते रहो लेकिन दाग तो निकले नहीं। कभी कभी ऐसा होता है फेस क्लीन है और दर्पण गंदा है, तो वो साफ करने के बदले फेस साफ करते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारी अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता, जिसका कोई मन और बुद्धि से रिश्ता ही नहीं दुनिया की चीजों से, एक संकल्प भी ना चलता हो, रूहानी अवस्था, तो बाबा कहते हैं उसको साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 चीज अभी बताई, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। ये तीनों पर ध्यान दो बाबा कहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनना है। तो अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण भी कभी का दाग दिखाई देगा, दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि इसमें से एक भी की कमी है तो बाबा कहते हैं कि ये दाग दर्पण में दिखाई देगा। अब चेहरा क्लीन नहीं है तो दिखाई देगा ना। ऐसे बाबा कहते हैं कि यहाँ हमें भी दर्पण में क्लीन एंड क्लियर रखना है, वो तब होगा अंदर जो चलता है वो यहाँ बाहर दर्पण में दिखता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। हमेशा हमारे अंदर एक अंदर से हमारा लक्ष्य है ना, वो नशा बन जाए कि मैं कौन, मैं थोड़ी ये ऑर्डिनरी हूँ। ये सभी घर में हमारे जो भी 200 का परिवार है उसमें भी मैं तो नंबर 1, वो तो छोड़ो विश्व में 800 करोड़ में भी आगे हूँ, भले 33 करोड़वा नंबर है लेकिन वो 800 करोड़ से तो आगे है ना। ये नशा रखना है। और हम जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो तो उससे भी आगे, पहले जन्म वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा रखेंगे ना तो दर्पण हमेशा क्लीन एंड क्लियर होगा। तो बाबा कहते हैं कि साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो, हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता। और इसीलिए बाबा कहते हैं तभी
आपको सफलता मिलेगी। प्रत्यक्षता करनी है तो पहले हमें परमात्मा के गुणों, जितना हम हमारे अंदर शक्ति और गुण धारण करेंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। और वैसे भी देखो तो आज कितनी पॉपुलेशन है, और इसमें ब्रह्मा कुमारी में भी 33 करोड़ तो कोई दिखाई नहीं देता है ना, 10-15 लाख होगा। तो इसका मतलब हम कहाँ ना कहाँ आगे ही है। इसीलिए क्योंकि भले शरीर छोड़ के कितने चले गए होंगे, लेकिन जिसने तीव्र पुरुषार्थ किया है वो तो जन्म लेंगे, वैसे ही ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करेंगे। अगर नहीं करते हैं और वहां के वहां है तो उसका पुरुषार्थ भी उतना ही होगा, आगे किसी कहा चांस ही नहीं अभी। इसीलिए हमें इतना नशा होना चाहिए कि हम अभी भी तीव्र पुरुषार्थ के लिस्ट में ही है, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं तो है नहीं अभी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दोनों रूप धारण करेंगे तो हमें आगे बढ़ने में या सर्विस में, क्योंकि सेवा से ही तो प्रजा भक्त सब बनने वाले हैं। तो कोई भी सेवा हो, सेवा ही सूक्ष्म शरीर को साफ करता है। 25, जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। पहले तो उनमें ज्ञान में नहीं थी, लेकिन तब से हमारे एक अंदर से, पता नहीं लास्ट जन्म का पुण्य कहो, एक विशेषता कि कोई भी चीज में ठान लूं उसको छोड़ू नहीं जब तक ना होवे। और फिर तो योग से जो शक्ति मिली उसमें तो इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल। मैंने कई बार मेरे वीडियोस में, प्रश्न उत्तर में भी बताया है कि पहले साजिक होता था, अकाउंट्स में भूल हो तो मुझे रात में सपने में दिखाई देती थी। तब मुझे पता नहीं था कि ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कुछ, बाद में ये तो पता चला। तो ये कहते ना, पुण्य के बदले में एक गॉड गिफ्टेड, और फिर उस तक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े, ऑफिस में कोई भी, हमारी वो बॉस की 15 कंपनी थी, जब कोई भी मीटिंग होती है, बहुत कुछ होता है, फिर कहते हैं ओके नहीं होता दे दो मिसिस पटेल को, वो बुलडोजर की तरह है, वो तो ऐसा ही कहता था, वो करके दिखाएगी, आप कुछ नहीं कर सकोगे। और ऐसे इम्पॉसिबल का पॉसिबल इतने सारे काम किए जिससे बहुत जल्दी प्रगति हो गई। ये सारा ऐसे पुण्य बाहर आता है। तो कोई जन्म से होते हैं अच्छे, और कई बाद में जन्म पुण्य के कारण मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके एक संस्कार, उसके अंदर ऐसी एक शक्ति होती है जो वो इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल कर सकते हैं। कितने भी कड़ा पेपर है, लेकिन वो कार्य में भी उसको भी सफलता से, शांति से फिनिश कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, थोड़े कदर शायद संकल्प भी चले तो फुल स्टॉप लगाएंगे, और ना ही उसको कोई अवस्था में या दिनचर्या में कोई फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। अभी कई बार हम सोचते हैं ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं, कई प्रश्न में पूछते, गंभीर बनना माना सीरियस बन जाना। सीरियस नहीं बनना है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, कभी कभी योग करते थे ऐसा जैसे कोई पीछे से पकड़ने वाला है, डर के बैठे हैं, ये गंभीरता नहीं है। गंभीरता अर्थात स्टेडी और गुह्यता को चेक करते हैं, देखते हैं, गंभीरता से लेते हैं। ऐसे नहीं कि चलो, और इसका मतलब दूसरा ये भी नहीं होता है कि हर चीज
ऐसे हल्के से ले ले, नहीं। मतलब कोई भी चीज को अच्छी रीति गहराई में जाके समझते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि गंभीर होगा वो गहराई में जाएगा, सीरियस चीज को, लेकिन चेहरे से सीरियस नहीं, अपने लक्ष्य से सीरियस। विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डाउन नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य में गंभीर गुह्य कि हमें ऊपर जाना है, मन जाना है, और उस अनुसार वो इतना मंथन में जाएगा, गहराई में जाएगा कि उसको कुछ भी बाहर की चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो बाबा के, और वह कभी घबराएगा भी नहीं। कितनी भी कड़ी परिस्थिति है, कुछ भी है, लेकिन कभी भी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि हर चीज, कोई भी जितनी मूल्यवान चीज है दुनिया में भी, स्थूल चीजों में, इवन पैसा कमाना है, रिच बनना है, तो भी कितनी मेहनत रात दिन करनी पड़ती है, ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। तो कोई भी चीज इजी तो है ही नहीं, परिस्थितियां भी इतनी आएगी। तो वो बाबा कहते हैं कि लेकिन उसके पास एक गंभीर मना, ऐसे लक्ष्य की और कभी भी डाउन नहीं होने देगा, और वो सफलता प्राप्त करेगा करेगा करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने आप को अव्यक्त इशारे में हमें अपने आप को चेक करना है, रोज मुरली में चेक करना है कितना हमारे इसमें से किया है और कितना बाकी है। अभी भी मेरा पुरुषार्थ वहां ही है, आगे बढ़ रहे हैं या नीचे डाउनफॉल हो रहा है, ये हमें खुद को चेक करना है। 26, सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति देखकर भी घबराएंगे नहीं। बाबा कहते बाहर मुक्ता के वाइब्रेशंस नहीं। आज दुनिया में कितने सारे बाहर के वाइब्रेशंस कितने नेगेटिव है, उस पर तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन हमारे खुद के संकल्प या खुद के कर्म जो कड़े होते हैं, उससे भी बाबा कहे कि उसकी उत्पत्ति होती है, तो उससे भी घबराएंगे नहीं, जाने देंगे, फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। तो अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट मनी व प्रसन्नचित दिखाई देंगे। संतुष्ट बनी। आज दुनिया में संतुष्टता नहीं है, भले कितनी भी पेड़ी खाए इतना है तो भी क्या क्या लोग कर रहे हैं। जिसके जीवन में संतुष्टता आ गई वो सबसे महान है। दुनिया वाले उसको क्या कहते हैं? संतुष्ट आना मना अपनी गिरावट करना। कोई जीवन में फिर उत्साह नहीं, कोई लक्ष्य ना रहे। लेकिन संतुष्ट व्यक्ति ऐसी है जो सबसे महान बन सकती है। इसीलिए हमने कितनी बार कहा है कि 2001 में हमने सब कुछ छोड़ा है, दोनों ने। हमारे जैसे जल्दी रिटायर होने वाले कोई नहीं होंगे, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, और अभी तक अच्छी रीति रह रहे हैं। तो ये संतुष्टता आज दुनिया में कहाँ मिलेगी? तो ये, और फिर भी ऐसा नहीं कि टाइम पास करने का प्रॉब्लम है। हर दुनिया में किसी को भी पूछो तो क्या कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं।
टाइम तो पास होगा ही, ते हमारे से थोड़ा पास होने वाला है। वो थोड़ा राह देखेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 बजना ही है। लेकिन वो टाइम को सफल कैसे करना, पास नहीं करना है, सफल करना है। वो जो चीज है वो आध्यात्मिकता से ही आती है, बाकी किसी भी चीज से नहीं आ सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके जो बाहर मुक्ता के वाइब्रेशंस से ही नहीं, लेकिन मन के संकल्पों से भी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारे जो संकल्प की उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति भले नेगेटिव या पॉजिटिव, इससे भी डरेंगे नहीं और भरपूर होंगे, क्योंकि गुण से भरपूर है तो संतुष्ट है। लेकिन अगर स्थूल चीजों से भरपूर है लेकिन गुण नहीं है, विकार से भरपूर है, वो कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, दुनिया में भी जिसके पास सब कुछ है तो वो तो ऐसा ही सोचते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत, उसकी खुशी के गायब नहीं होंगी। लेकिन आज कलयुग में वो तो स्वर्ग में ही मिलता है कि कभी भी खुशी गायब नहीं हुई। आज कलयुग में कितना भी करोड़पति है, लेकिन उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है जो डाउनफॉल होते हैं। तो स्थूल चीजों से नहीं, लेकिन अंदर भरपूर आत्मा में शक्ति या गुण भरपूर है तो वो सदा प्रसन्नचित रह सकता है। आज देखो नंबर 1 कौन है? धीरूभाई अंबानी, मना उसका बेटा मुकेश अंबानी आज भारत में नंबर 1 है। आज विचार करो, और सारे विश्व में 900 करोड़ में एलन मस्क वो नंबर 1 पैसा वाला है। आज सोचो, तो भी उसके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है तो डाउनफॉल हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं। इतना सारा पैसा है फिर भी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संतुष्ट व प्रसन्नचित हो सकते हैं जो सरल चित्त है, जिसके गुण एक्टिव है और जो आध्यात्मिकता में आगे है। उनके नेम चेंज कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। बाबा के कभी भी उसके जीवन में अंश मात्र भी असंतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि पहले तो 5 इंद्रिया वश में है। आज जो इंद्रिया है सबको नचा रही है। ये जीभ, टेस्ट, भोजन, लाखों प्रकार की वैरायटी बन रही है और सबको नचा रही है। और हम परमात्मा के बच्चे जो बनते हैं वो इस पर ही पहले कंट्रोल करते हैं। और इतना ही नहीं, ये एक नेचुरल स्वभाव बन जाता है, कोई असर नहीं होती। भले कितना भी कैसा भी फूड हो सामने, भले आपने रोज का एक ही दिन एक ही चीज खाई रोज, कभी भी इससे उब नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी इंद्रिया को हम जो कंट्रोल करते हैं, जो हमारे वश में आ जाती है, इंद्रिया फिर मशीनरी बन जाती है। वो करने खातर काम करती है। स्विच ऑन करना और स्विच का कंट्रोल हमारे पास होता है। 27 इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं कि इस संगम युग का आधार ही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में जो भी पोस्ट हमें चाहिए, पद चाहिए, उसका आधार अभी का है, उस समय के कर्म का नहीं है। द्वापर के बाद उस जो कर्म करेंगे उस अनुसार पद मिलेगा। लेकिन सतयुग और त्रेता का ये अभी के पुरुषार्थ के आधार पर मिलना है। चाहे वो धन दौलत है, चाहे पद है, चाहे परिवार है, जो कुछ है सब अभी के पुरुषार्थ पर है, उस समय पर कर्म पर नहीं है।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके जो सहज जीवन है, अगर वो मुश्किल अभी भी सोच रहा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है ये ब्राह्मण जीवन, तो बाबा कहते हैं राज्य कैसे करेंगे, बनना है राजा, और हमारे संस्कार अभी भी भिखारी है, तो राजा का कैसे? क्योंकि राजा के पास दोनों चीज चाहिए, कंट्रोलिंग और रूलिंग। प्रजा को कंट्रोल भी करना है, रूल भी करना है। तो उसके लिए पहले हमारी इंद्रिया जो है वो हमारी प्रजा है, तो उसको कंट्रोल भी करना है और रूल भी करना है। कैसे करना, काम करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, ये कंट्रोल हमारे पास, तब हम रूल भी कर सकेंगे और राजा भी बन सकेंगे। सिर्फ रूल करेंगे तो भी आपके कोई नहीं, तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो रूल एक अकेला भी नहीं, सब कुछ प्रेम से बैलेंस करते आगे चलना है। इसीलिए बाबा पूछते हैं, तो कैसे आप सहज रीति से राज्य करेंगे या राज्य अधिकारी बन सकेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो हमने संस्कार बनाए हैं, और अभी जो भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है, उसकी जो मूर्ति बनाते हैं, उसकी सारी मूर्ति में वो सारे गुण दिखाई देता है। इसका प्रभाव इतना पावरफुल है, कोई भी व्यक्ति कैसी भी वहां जाती है उसके खराब विचार नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे, और इसके आधार से ही यादगार बनी है जिसकी भगवान के रूप में पूजा की जाती है। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। हमारा मुख्य पुरुषार्थ सबका यही है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कुमार है, चाहे कुमारी है, चाहे सरेंडर है, कोई भी है, मुख्य पेपर यही है, तीनों को समान बनाना। तो बाबा कहते हैं उसको ही फरिश्ता कहा जाता है। सब कुछ करते हुए भी कोई भी चीज में कोई रिश्ता है नहीं, कोई भी चीज नहीं, स्थूल चीजों से डिटैच, कोई भी कर्म बंधन नहीं। विकार, 5 विकार है या विकर्म आते हैं तो उससे बंधन बनता है। लेकिन जब हम गुणों से भरपूर है तो कर्म संबंध में परिवर्तन हो जाता है। 28, आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो, इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम विश्व निर्माता है। बाबा विश्व को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ हमें रास्ता बताते हैं। वो मुख्य है, लेकिन हम उसके डायरेक्ट बच्चे जो है वो भी मास्टर, जैसे बाप ऐसा बेटे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके अंदर स्मृति में निर्माणता का गुण नेचुरल आ जाएगा। एक एक संकल्प विश्व को निर्माण करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जहां निर्माणता, वो कौन करेगा निर्माण? माना अच्छे संकल्प चलाएंगे, और अच्छे संकल्प तब चलेगा जो पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा उसके साथ गुण एक्टिव होंगे, और जो साथ गुण एक्टिव है वो कभी भी विकार
बड़ी वस्तु चीजें कर नहीं सकेगा। सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये गुण अगर है सरलता, तो दूसरे सारे गुण नेचुरली ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है, वह ऐसे अनुभव होगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं। उसका उन्हें कोई असर नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि वो जो भी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप में स्थित होकर वो कर्म करेगी, क्योंकि संकल्प जो है वो संकल्प के आधार से कर्म होगा। जब हमें अंदर बाहर एक है तब, इसीलिए बाबा कहते हैं उसकी अवस्था ऐसी है, इंद्रिय खुद के कंट्रोल में, देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। तो कोई कितना भी खराब पेपर भी आ जाए तो भी उसको कोई असर ही नहीं होगी। इसीलिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारा पुरुषार्थ है, इसीलिए बाबा कहते हैं वो उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी हो गई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसको कोई असर नहीं, और असर नहीं तो फिर पाप कर्म नहीं, पुण्य से भरपूर। असर होगी तो कर्म बंधन, असर नहीं तो कर्म संबंध। कितना अच्छा मैथमेटिक्स है। और 29 बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भी भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। बाबा कहते हैं दुनिया में भी भक्ति वाले भी, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना शंभू भोलानाथ है। तो बाबा कहते कि भोला तो हूं, लेकिन भोला भी इतना भी नहीं हूं, ऐसे ही थोड़ा दे देता हूं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कि वो सामना भी ना करे, हर चीज की वो ध्यान रखता है और फिर देता है। बोला इस बात में कि वो आके हमें सारी बातें समझाकर रोज परिवर्तन करने की सारी विधि बताते हैं। इतना सारा किया लोगों ने, फिर भी वो उसका कार्य करता है। लेकिन बोला उस रीति से नहीं कि आपने मांगा और उसने दे दिया, नहीं, वो तो कर्म के नियम पर चलता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बोला भी है और ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। अब ऐसे देखो तो बाबा के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो एक सेकंड में विनाश कर दे, लेकिन फिर नई दुनिया कैसे बने अगर बीज ही खराब खलास हो जाए। इसीलिए वो हमें आके सारी बातें बताकर बीज को फलीभूत करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ बोले नहीं बनना। बाबा हमें अब चेतावनी दे रहे हैं कि अभी दुनिया इतनी खराब हो गई है, कहाँ भोला बनना है, कहाँ एडजस्ट करना है, सब कुछ हमें चेक करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोला नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। माया बहन तो राह देख कर ही बैठी है। अगर भोले बने तो गए काम से। इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना है, हमारा जो शक्ति स्वरूप है उसको भी इमर्ज रखना है, लेकिन शक्ति स्वरूप का गलत उपयोग करके नहीं, सामने बोलकर, गुस्सा करके, मारपीट करके, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। अर्थात हमारे गुण ही इतने एक्टिव है,
तो माया तो आएगी ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत सावधान, खबरदार, होशियार भी रहना है। कोई ऐसा नहीं कि हम बोला ऐसा भी नहीं बना कि लोग को हमारा एडवांटेज ले, कि भले, इसीलिए वहां बुद्धि की जरूरत है। कहा कितना बोलना, कैसी युक्ति करना, कैसे हम हर एक चीज को कितना सहन करना, कितना सामना भी करना, तो युक्ति से कैसे करना, कैसे सबक सिखाना, ये सारी बातें बाबा कहते कि ध्यान में रहना चाहिए। होशियार भी बनना है, बोला भी बनना है, शक्ति स्वरूप भी बनना है, सामना भी करना है, लेकिन सब कुछ योग युक्त, युक्ति युक्त। 30 बाप दादा का वरदान है, अभी वरदान दे रहे हैं। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुक्त रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। बाबा कहते हैं वरदान फलीभूत करेंगे। बाबा ने तो वरदान दे दिया, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर फैलाओ, लेकिन बाबा कहते हैं और चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहे, लेकिन हर्षित रहने का वरदान दिया। अभी इस वरदान को अपना बनाना है। जब तक हम अपना नहीं बनाएंगे तब तक बाबा के पास, तो ये बाबा के पास रहेगा। इसीलिए इस स्टेज को बनानी है कि भाई उसकी जो भी विधि बताई है खुश रहने की, तो पहली विधि ही यह है, योग की पहली अवस्था, मन को काम देना, निंद्राजित बनना, मन दिनचर्या के साथ मनचर्या को जोड़ना, अमृत वेले को पावरफुल बनाना, ये सारी चीजें जो विधि है वो विधि एक्यूरेट फॉलो करनी है, तब ये वरदान हमारा बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य दिखाई दे। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। हम दुनिया वाले जैसे नहीं है, जो बोला, जो किया, जो बैठे, जो चला, नहीं। एक एक बोल की कीमत है। एक ही बोल बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जिससे काम सामने वाले को टच हो जाए। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। बाबा कहते हैं कि ऐसी कर्म में नवीनता हो जो सब सामने वाला कुछ न कुछ प्राप्त करे, उसका अनुभव हो। अभी वो अव्यक्त वाणी का नेक्स्ट में रखेंगे क्योंकि टाइम पूरा हो गया। बहुत अच्छी वाणी है, 14 जुलाई की है, तो हाँ 74 की है, तो हम वो नेक्स्ट टाइम रखेंगे। अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। बाबा बच्चों पर नाज करें,
हम कुछ तो ऐसा काज करें, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, कर्मेंद्रियों पर हम राज करें, बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं, और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।